हेलो गाइज, वेलकम टू बैक मेरा यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया जॉब अलर्ट चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में वैकेंसी निकली हुई है जो कृषि विभाग में है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। मैं थोड़ा ब्लैक बोर्ड से समझाने की कोशिश करूँगा कि कितनी कितनी सी पोस्ट आई है और कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, तो इसी के बारे में ब्लैक बोर्ड में चलिए चलते हैं। आप इस आप इस जॉब को ढूंढेंगे क्रोम या गूगल में, तो आपको लिखना पड़ेगा सी जी पी ई डी असिस्टेंट 2023 का वैकेंसी आपको क्रोम में जल्दी मिल जाएगा। आपका टोटल पोस्ट 123, इस वैकेंसी में आपका टोटल पोस्ट 123 का वैकेंसी निकाली गई है, तो कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं है। 123 की वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा खंड खंड बटी हुई है। इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है, तो सभी के लिए मैं हिंदी में कुछ चार्ट बनाया हूँ। ये सब चार्ट हिंदी में बनाए गए हैं, तो इसमें बहुत कुछ बताया जाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसी, कितनी कितनी विकलांग लोगों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, तो इसी के बारे में भी इसमें दर्शाया गया है। अब इम्पोर्टेंट डेट तो इम्पोर्टेंट ही रहती है, तो आपका स्टार्टिंग डेट 6 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 10वां महीना 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म, और आपका लास्ट डेट रहेगा 29 तारीख तक रहेगा। 6 तारीख से 29 तारीख तक, 10वां महीना की 29 तारीख तक लास्ट डेट रहेगी, तो फॉर्म को जल्दी फिलअप करें, ज़्यादा टाइम नहीं है, 29 तारीख तक ही टाइम है। आपका फॉर्म में कोई गड़बड़ी या कुछ हो गई है तो एडिट करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है 30 तारीख से 1 तारीख तक। 30 तारीख से 1 तारीख तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। इसमें कोई सा भी फॉर्म में त्रुटि हुई हो, गड़बड़ हुई हो, नंबर जो भी नंबर दर्शाया गया उसमें से मोबाइल नंबर या कुछ भी, तो उसको आप 1 तारीख से 30 तारीख से 1 तारीख तक आप इसको सुधार सकते हैं। एज लिमिट दिया गया है। बहुत सारों का एज लिमिट कुछ ऐसे सेशन में है, जो कि ये आपका एज लिमिट इधर से एज लिमिट आपका कॉलम 1 से 3 मतलब आपका रहेगा सहायक अधिकारी, सर्वर या प्रयोगशाला। 1 से 3 में आपका इन तीनों का आएगा, उसमें से आपका 21 साल होना अनिवार्य है। अधिकतम वायु आपका 1 से 3 रहेगा, जैसे कि सहायक अधिकारी, सर्वर या प्रयोगशाला सहायक, इनके लिए आप अधिकतम वायु मतलब एज रहनी चाहिए आपका 30 ईयर्स होनी चाहिए। अधिकतम से अधिकतम 30 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। अब नंबर की बात करते हैं तो 2 से 4, जैसे कि आपका आ गया सर्वेयर, प्रयोगशाला, अनुरक्षक, इसके लिए आपका 18 ईयर्स होना है, और अधिक से अधिक वायु सीमा 30 साल तक होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ स्टेट के निवासी के लिए कुछ छूट दी गई है। एज लिमिट में आपका 35 साल तक रहनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ निवासी के लिए केवल है ये, बाहर स्टेट, अदर स्टेट के लिए नहीं है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम इसी प्रकार से क्वालिफिकेशन में भी दर्शाया गया है। आपका एक नंबर बोले तो आपका सहायक अधिकारी के लिए आपका क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। सहायक अधिकारी के लिए क्वालिफिकेशन आपका डिग्री विथ मैथ्स पीजी स्टेट एग्रीकल्चर की सर्टिफिकेट रहनी चाहिए डिग्री की। यह है आपका सहायक अधिकारी, फर्स्ट नंबर यहाँ पे सहायक अधिकारी के लिए यह जॉब है, मतलब क्वालिफिकेशन है। सेकंड क्वालिफिकेशन में आपका सेकंड नंबर में आता है सर्वेयर में भी आपका हाई स्कूल, सेकेंडरी, 12 पास और ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि सर्वेयर का सर्टिफिकेट रहनी चाहिए। ITI का सर्वेयर का ITI का सर्टिफिकेट रहनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका सेकंड नंबर पे का भी हो गया। और थर्ड नंबर में आता है आपका प्रयोगशाला सहायक। थर्ड नंबर में यहाँ पे आएगा प्रयोगशाला सहायक में भी आपका डिग्री होना अनिवार्य है, और ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का डिग्री होना अनिवार्य है। चौथे नंबर की क्वालिफिकेशन है आपका यहाँ पे अनुरक्षक।
अनुरक्षक का क्वालिफिकेशन, अनुरक्षक का क्वालिफिकेशन आपका रहेगा 12th पास ITI सिविल ड्राइविंग का। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका 12th पास होनी चाहिए और सिविल ड्राइविंग का रहनी चाहिए ITI का। तो अनुरक्षक का भी क्वालिफिकेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी कौन कौन सी ग्रुप में आई है या कौन कौन सी ST SC जो भी रहेगा उसमें से आई है। तो कुल पद श्रेणी और ये कॉलम आ से दर्शाए गए पदों के महिलाओं के लिए आरक्षित पद, यहाँ से आपका महिला के लिए है, ये इधर से इधर का, इधर से टोटल का है। URL जो जनरल बेस रहते हैं उन लोग के लिए सहायक अधिकारी में आपका 7 पोस्ट और SC के लिए 2 पोस्ट SC के लिए और ST के लिए आपका 6 पोस्ट और OBC के लिए आपका 2 पोस्ट दिया गया है। सहायक अधिकारी में आपका हो गया ये टोटल हो गया, आपका टोटल योग आपका है 17। अब सर्वेयर में भी पोस्ट दिया गया है, तो सर्वेयर का आपका रहेगा, सर्वेयर में URL जनरल पोस्ट के लिए आपका 32 है, 32 पोस्ट दिया गया है। SC के लिए आपका 8 पोस्ट है, ST के लिए आपका 24 पोस्ट है, OBC के लिए आपका 10 पोस्ट है। ये था आपका सर्वेयर। और बात कर लेते हैं प्रयोगशाला की। प्रयोगशाला में आपका जनरल के लिए 4 पोस्ट है और SC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए 3 पोस्ट है और OBC के लिए 1 पोस्ट है। टोटल आपका 9 पोस्ट है। ये हो गया आपका 74, 9 पोस्ट है। आपका प्रयोगशाला का भी हो गया। ज़्यादा फॉर्म ST के लिए ही ज़्यादा फॉर्म दिया गया है और SC के लिए भी है, OBC के लिए भी कुछ बहुत ज़्यादा दी गई है फॉर्म में। तो आपका अनुरक्षक आपका है जनरल बेस के लिए आपका 3 पोस्ट दिया गया अनुरक्षक में और SC के लिए आपका 1 पोस्ट दिया गया अनुरक्षक में। ST के लिए आपका 3 पोस्ट और OBC के लिए आपका 1 पोस्ट और टोटल योग आपका है। ये तो बात होगी आपका कुल पद श्रेणीवार के लिए है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ महिलाओं के 30% के लिए, आरक्षित महिलाओं के लिए 30% है। तो अभी जनरल बेस के लिए आपका 2 पोस्ट दिया गया है आपका सहायक अधिकारी में और सर्वर में आपका जनरल बेस के लिए 10 पोस्ट दिया गया है। प्रयोगशाला में आपका जनरल बेस के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। अनुरक्षक में भी 1 पोस्ट दिया गया है। ST के लिए SC के लिए आपका भी 1 पोस्ट दिया गया सहायक अधिकारी के लिए और ST के लिए सहायक अधिकारी के लिए 2 पोस्ट और OBC के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। बाकी मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, वीडियो में लंबी होगी तो थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें कुछ अधिक महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। आपका प्रयोगशाला नहीं, सर्वे में आपका SC के लिए 2 पोस्ट दिया गया है और ST के लिए भी 7 पोस्ट है ST के लिए और OBC के लिए आपका 3 पोस्ट है। प्रयोगशाला में आपका महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है, SC में कोई पोस्ट नहीं है, ST में 1 पोस्ट है, OBC में कोई पोस्ट नहीं है और टोटल योग 3 की पोस्ट टोटल। अब आपका जाता है अनुरक्षक आपका URL में जनरल बेस में 1 पोस्ट है और SC में कोई पोस्ट नहीं दिया गया है, ST में 1 पोस्ट है, OBC में कोई पोस्ट नहीं, टोटल 2 पोस्ट है। विकलांगों के लिए भी दिया गया है, कुछ वैकेंसी है। तो सहायक अधिकारी में तो आपका विकलांगों के लिए 1 पोस्ट है और सर्वर में आपका 5 पोस्ट है, बाकी 2 जगह खाली है, इसमें कोई पोस्ट नहीं दिया गया है। ये सेम है आपका, इसमें सेम ही आएगा। थोड़ा सा मैं बाय मिस्टेक हो गया। विकलांगों की श्रेणी के लिए ब्लॉक के पद 0, 4 पोस्ट आपका ये 0 आपका पड़ेगा। सहायक अधिकारी में 0 है, सहायक अधिकारी में 0 है और सर्वर में आपका 4 पोस्ट है विकलांगों के लिए। प्रयोगशाला में आपका है 1 पोस्ट, अनुरक्षक में आपका है 0, विकलांगों के लिए है ये।
कॉलम में दर्शाए गए पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% की छूट दी गई है, उसी के लिए आपका ये टोटली वैकेंसी है। जो कि भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए ये वैकेंसी दिया गया आधी सर्टिफिकेट में। जनरल बेस के लिए आपका सहायक अधिकारी में 1 पोस्ट दिया गया है, सर्वर में आपका 3 पोस्ट है, प्रयोगशाला में आपका 0 पोस्ट और अनुरक्षक में भी आपका 0 पोस्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पे एससी की, तो एससी में आपके लिए सहायक में 1 पोस्ट दिया गया है और सर्वर में आपका 3 पोस्ट, बाकी दोनों में कोई सा भी पोस्ट नहीं दिया गया है। एसटी बेस आपका 2 ही पद दिया गया है, सहायक और सर्वर में दोनों में। सहायक में आपका सहायक अधिकारी में आपका 1 पोस्ट दिया है और सर्वर में आपका 2 पोस्ट है। ओबीसी में सहायक में 0, सर्वर में 1 पोस्ट और टोटल ये भी 0 है, इसमें कोई पोस्ट नहीं, इसमें कोई पोस्ट नहीं। आपका टोटल योग बताऊं तो 2 पोस्ट है, 7 पोस्ट है, 0 1 पोस्ट है। दोस्तों आपका टोटल इन सबको मिला के वैकेंसी में आता है तो इतने सारे में आपका बनता है 113 पोस्ट आपका वैकेंसी निकाली हुई है, जो कि CGPED के असिस्टेंट के बारे में है, इसी के बारे में है। दोस्तों आपको यह वीडियो की जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।